नमो नमः। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में कि संस्कृत विषय का पेपर पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है, पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इस बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि संस्कृत विषय के एक पेपर नहीं बल्कि दो पेपर होने वाला है, यानी कि दो अलग अलग पेपर होंगे, सेपरेट पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो क्या होगा, वो विशुद्ध व्याकरण होगा। विशुद्ध व्याकरण से मतलब है इसमें संधि, समास, माहेश्वर सूत्र, प्रयत्न इत्यादि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं व्याकरण में वो आने वाला है। जो दूसरा पेपर होगा वो होगा संस्कृत आयुर्वेद साहित्य, यानी कि संस्कृत भाषा में जो आयुर्वेद का साहित्य है उससे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपने जो वैदिकीय के श्लोक पढ़े होंगे, जो पंचतंत्र की कथा पढ़ी होगी, ये सब वहाँ पे आने वाला है। परिभाषा पद है, निरुक्तियाँ हैं, ये सब कहाँ आने वाला है, दूसरे पेपर में आने वाला है। तो आपने क्या करना है, दोनों पेपर को सेपरेट लेके चलना है, दोनों की तैयारी बिल्कुल अलग रूप से करनी है, क्योंकि अगर आप दोनों को मिक्स कर लेंगे तो फिर आपकी तैयारी ठीक से नहीं होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि पेपर जो पहला है, जो कि संस्कृत व्याकरण का पेपर है, ये पेपर होगा 3 घंटे का, नंबर होंगे 100 नंबर। इसमें क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आएंगे। सबसे पहले होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू जिसे कहते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर का होगा और टोटल मार्किंग होगी 20 नंबर की। उसके बाद आता है दूसरे में क्या होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, यानी कि इनके आंसर आपने कम शब्दों में लिखने हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन की मार्किंग होगी 5 नंबर और टोटल कितना हो जाएगा, 40 नंबर। फिर थर्ड नंबर पे आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी आपको इनके आंसर लंबे रूप में लिखने हैं, अधिक शब्दों में लिखने हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 4 आएंगे। एक क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा वो कितना रहेगा, 10 रहेगा, और अगर आप 10 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20, 40, 40 टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये पैटर्न रहेगा आपका पहले पेपर का। दूसरे पेपर का भी यही पैटर्न है, बस इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आयुर्वेद के इतिहास से आएंगे। बाकी आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन उसी प्रकार से संस्कृत से आएंगे, जिसमें पंचतंत्र कथा हो सकती है और साथ में जो है वैदिकीय के श्लोक हैं, सभी चीज़ें वहाँ पे आएंगी। तो इसको आपको बताएंगे। अब आगे चलिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो संस्कृत विषय का जो पहला पेपर होने वाला है, जो हमने कहा कि विशुद्ध व्याकरण है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहली बात तो क्या आएंगे, मल्टीपल चॉइस के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरा जितना आपका सिलेबस है, माहेश्वर सूत्र से लेकर के नीचे विशेषण विशेष्य तक लेकर के वाच्य प्रयोग तक लेकर के यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको वहाँ पे टिक लगाना है। सबसे महत्वपूर्ण जो आते हैं वो आते हैं आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा। इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन आता है कि अधोदत्तानाम पदानाम संधिम छित्वा व योजयित्वा लिखत। अब ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि अगर मान लीजिए पेपर का पैटर्न संस्कृत में ही आता है, यानी इसी रूप में अगर पेपर क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं, तो आप कैसे करोगे, है ना। तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर संस्कृत में ही पूरा पेपर आता है तो आपने सिर्फ ये देखना है कि वहाँ पर टॉपिक का नाम देखना है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे अधोदत्तानाम पदानाम संधिम छित्वा योजयित्वा लिखत, तो यहाँ पर आपको एक शब्द बड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, जो है संधि। तो यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर संधि के लिए पूछ रहा है। तो जब भी वो संधि की बात करेगा, आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि जब भी वो संधि की बात करेगा तो वो आपसे संधि विच्छेद पूछेगा, या संधि करने के लिए पूछेगा, या फिर वो संधि का सूत्र पूछेगा। ठीक है, आपके दिमाग में चीज़ें रहनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। कह रहा है 5 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर का आएगा। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, या तो संधि करने के लिए कहेगा या फिर संधि विच्छेद करने के लिए कहेगा। जैसे मैं लिखता हूँ विद्या प्लस अर्जन, तो सवाल आ जाएगा कि क्या करें, विद्या प्लस अर्जनम की संधि करें, या फिर वो कह देगा विद्यार्जनम। क्या करें, विद्यार्जनम की क्या करें, संधि विच्छेद करें। या तो क्वेश्चन संधि करने के लिए आएगा या क्वेश्चन फिर संधि विच्छेद करने के लिए आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो ये पूछे कि संधि करो या संधि विच्छेद करो, तो आपने साथ में ये जरूर बताना है कि यहाँ पर संधि कौन सी है। दीर्घ संधि है तो उसका सूत्र अवश्य लिखना है, और हो सके तो उसको थोड़ा डिफाइन भी जरूर करना है। ठीक है, अब आगे चलिए। पहला क्वेश्चन में आप समझिए क्या आएगा, संधि करने के लिए आएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अधोदत्तानाम पदानाम विग्रह वाक्यम समस्त पदम व लिखत। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नाम नहीं आ रहा जिससे आप जान पाओ कि ये है क्या।
तो लिखा है विग्रह वाक्य और समस्त पद। समस्त पद किसे कहते हैं, तो समास के लिए जो है समस्त पद कहा जाता है, और विग्रह मतलब होता है उसको अलग अलग करना। आपने देखा होगा समास में क्या करते हैं, दो अलग अलग शब्दों को एक साथ रखते हैं, और विग्रह मतलब उनको अलग अलग करना। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, समास के बारे में पता होना चाहिए, समास कितने प्रकार के होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। सवाल कैसे आ सकता है, मान लीजिए उसने कहा कि नीलकंठ, कि बताइए नीलकंठ में क्या है, कौन सा समास है। या फिर ऐसा कहेगा कि इसका क्या करो आप, समास विग्रह करो। तो आपने क्या बताना है कि नीलकंठ में कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो। तो यानी कि ये जो समस्त पद और ये जो विग्रह वाक्य है, इसमें आपको बेसिकली समास के बारे में पता होना चाहिए, समास विग्रह किस प्रकार से करना है ये आपको आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको बता रखा है कृष्ण सर्पः, है ना, काला है जो सर्प, तो इसमें कौन समास है, जैसे कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, आपको ये जरूर डिफाइन करना है उसके बाद साथ में। तो 5 क्वेश्चन यानी कि आपके पास 5 शब्द आएंगे अलग अलग, और आपको उनका तो विग्रह करना पड़ेगा या फिर उसका समास करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अधोदत्ते ही अव्यय पदे ही रिक्त स्थानम पूरयत। इसमें आपने क्या करना, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपने क्या करना होगा कि अव्ययों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करना होगा। यानी कि आपके पास एक वाक्य दिया गया होगा, जैसे कहा कि रामः लक्ष्मणः डैश गच्छतः। अब ये क्या दे दिया, यहाँ पर एक रिक्त स्थान दे दिया ये वाला। अब आप यहाँ पर कौन सा अव्यय लिखोगे, ऐसा वो आपको दे देगा। तो अब आपको पता होना चाहिए सिंपल वाक्य क्या बन रहा है कि राम लक्ष्मण जाते हैं, राम और लक्ष्मण जाते हैं, ऐसे बोलेंगे इसको। तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में और के लिए क्या कहते हैं, तो चौ कहते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, चौ लिखना है, कि रामः लक्ष्मणः च गच्छतः। तो आपको अब बेस सवाल किस प्रकार से आएंगे कि एक वाक्य दे दिया गया होगा, और वाक्य में वहाँ पर एक स्थान को ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, और आपको उस ब्लैंक में सही अव्यय पद को लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अव्यय के बारे में पता होना चाहिए कि अव्यय किसे कहते हैं, और अव्ययों के अर्थ क्या क्या होते हैं। जैसे चौ मतलब और होता है, अपि मतलब भी होता है, कुत्र मतलब कहाँ होता है, अत्र मतलब यहाँ होता है। तो आपको इनके अर्थों को जरूर समझना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, इनको यहाँ पर रिक्त स्थान में भर पाओगे। अगला क्वेश्चन आता है शब्द रूपाण लिखत, यानी आपको क्या लिखना है, शब्द रूप लिखने हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रामः रामौ रामाः, है ना, रमा रमे रमाः। तो ऐसे आपके पास शब्द रूप लिखने के लिए आएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, शब्द रूप को लिखना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर आता है उपसर्ग। उपसर्ग आपको पता है कि जो शब्द के आगे लग करके अर्थ को चेंज करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। आपने क्या करना है, उपसर्ग लिखने हैं, और कैसे लिखने हैं, स्ववाक्येषु योज्यत, यानी आपको अपने द्वारा बनाया गया एक वाक्य लाना है जिसमें आप क्या कर रहे होंगे, उपसर्ग का यूज कर रहे होंगे। जैसे उसने कहा कि प्र उपसर्ग है, तो उसने कहा कि भाई प्र उपसर्ग लगा करके आप एक वाक्य प्रयोग करो। तो अब आपके पास क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको कि प्र उपसर्ग कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि सह प्राचार्यः अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राचार्य में क्या लगा दिया, प्र उपसर्ग लगा दिया, क्या बन गया, प्राचार्य। अब आपके पास आपने उपसर्ग वाला कॉलम कैसे पढ़ना है, आपने क्या करना है, पहली बात तो सारे उपसर्ग पढ़ने हैं, 22 के 22 उपसर्ग पढ़ने हैं, और आपके पास 22 उपसर्गों के क्या होने चाहिए, अपने द्वारा बनाए गए एक एक वाक्य होने चाहिए। वाक्य क्या होना चाहिए, संस्कृत में ही होना चाहिए। हिंदी में वाक्य याद नहीं करना है, संस्कृत में आपने वाक्य को याद करना है। यानी आपने एक एक उपसर्ग के लिए एक एक वाक्य बना के ले जाना, और आपको वो याद होना चाहिए बस। फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर जाओगे। देखो अव्यय में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको कोई भी वाक्य दे सकता है, तो आपको अव्यय को याद ही करना पड़ेगा, उसके अर्थ को याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या है कि उपसर्ग के एक वाक्य को बढ़िया से याद करके ले जा करके अपना लिख के आ सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि टॉपिक नंबर 10 और 11 स्ववाक्येषु योज्यत। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रत्यय हैं, जो क्या है, प्रत्यय इत्यादि हैं, आपको उनका प्रयोग करना पड़ेगा। फिर कहता है धातु रूपाणी। धातु रूप किसे कहते हैं, जो क्रिया वाले शब्द होते हैं धातु रूप कहते हैं। तो आपने क्या करना है, धातु रूप याद करनी है।
आपको धातु रूप, जैसे मान लो उसने पूछा गम धातु, तो आपको क्या करना है, गम धातु के रूप लिखने हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चीज़ें उस प्रकार से। अगला जो सवाल आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे कि अधोदत्ते श्लोके रेखांकितानां पदानां कारक संबंधम विशदीकृत्वा निश्चयीकृत्वा तदनुसृत्य पदानां अर्थम लिखतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें वो क्या कह रहा है कि आपके पास वो क्या देगा, एक श्लोक देगा। क्या देगा आपके पास, एक श्लोक देगा, और उस श्लोक में वो क्या करेगा, कुछ जो शब्द हैं उन्हें अंडरलाइन करेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि उद्यमेन ही सिद्धयन्ति। मैंने क्या लिखा, उद्यमेन ही सिद्धयन्ति। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर उद्यमेन और सिद्धयन्ति क्या कर दिया है, रेखांकित यानी कि अंडरलाइन कर दिया। यानी कि यहाँ पे वो क्या करेगा, इसी प्रकार से तो अंडरलाइन कर देगा। अब वो क्या कह रहा है, आपने क्या करना है, कारक संबंधम विशदीकृत, यानी आपको यहाँ पे कारक संबंध सब बताना पड़ेगा। जैसे मान लिखा है उद्यमेन, तो उद्यमेन में कारक की कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन होता है, शब्द क्या होता है, तो शब्द हो जाता है उद्यम, और ये क्या बनता है, तृतीया का एक वचन। जैसे आपने पढ़ा होगा रामेण फलेन, है ना, उसी प्रकार से क्या हो जाता है, उद्यमेन। तो आपने इस प्रकार लिखना है कि उद्यमेन, इसको नीचे लिखना है, उद्यमेन बराबर उद्यम शब्द रूप है और तृतीया का एक वचन। इसी प्रकार लिखा सिद्धयन्ति, इसमें क्या बनेगा, सिद्ध धातु हो जाएगी, और क्या बनेगा, जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, वैसे सिद्ध्यति सिद्ध्यतः सिद्ध्यन्ति। तो क्या बनेगा, लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो आपको इस प्रकार से इसको पहले डिफाइन करना है इन रेखांकित पदों को, और फिर साथ में क्या लिखना है, इस पूरे श्लोक का मतलब भी लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ समझ लीजिए कि कारक संबंधम विशदीकृत्वा निश्चयीकृत्वा, मतलब क्या हो रहा है कि आपने क्या करना है, जिन जिन शब्दों को अंडरलाइन किया होगा उसमें कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन, सब बताना है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है उचितम शब्द रूपम विलिख्य वाक्य योज्यते, यानी आपके पास एक वाक्य दिया गया होगा, वहाँ पर आपने एक सही शब्द रूप लगा करके क्या करना है, उसको बताना है। जैसे आपने कहा कि राम डैश, रामः डैश अस्ति। अब राम है, राम क्या है भाई, रामः डैश अस्ति। अब राम क्या है, बालक है या बालिका है, तो आपने लिखा रामः बालकः अस्ति। तो यानी आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या हो सकता है कि वो आपके पास ऊपर कुछ लाइनें दे देगा अलग अलग नाम लिख करके, और आपने उनको अपने वाक्यों में जोड़ना है। जैसे आपने कहा रामः बालकः अस्ति, अगर आप यहाँ पे करेंगे कि रामः बालिका अस्ति तो वो मैच नहीं करेगा ना। तो आपने वही शब्द रूप लिखने हैं जो क्या करेगा, उसके साथ मैच करेगा। आगे देखिए, कहता है अधोदत्तेषु श्लोकेषु। देखो ये जो क्वेश्चन है क्या है, ये बिल्कुल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, यानी कि इसको आपने अच्छे प्रकार से बढ़िया तरीके से लिखना है, क्योंकि इनके मार्किंग क्या हो जाएंगे, अब बढ़ जाएंगी। 5 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का होगा। कहता है कि अधोदत्तेषु श्लोकेषु रेखांकितानां समस्त पदानां विग्रह वाक्यम समस्त पदम व समास नामना सह लिखत। यानी आपके पास एक श्लोक आएगा, उसमें क्या करना है, आपने जो समास है उसको या तो आपको विग्रह करना पड़ेगा या फिर आपको वहाँ पे समास करना पड़ेगा, और उसके साथ में उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। मैं अभी कह रहा था ना बात, जैसे मान लो बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना वहाँ पे पड़ेगा। फिर आगे कहता है कि अधोदत्ते परिच्छेदे रेखांकितानां संधिम छित्त्वा योजित्वा संधि सूत्रम च लिखत। आपके पास एक परिच्छेद का मतलब होता है एक प्रकार का पैराग्राफ दे दिया जाएगा, और वहाँ पे क्या किए गए होंगे, कुछ संधि के शब्द होंगे। जैसे मान लो लिख दिया उसने रमेश। अब आपने क्या करना है, रमेश का क्या करना है, पहली बात तो संधि विच्छेद करना है। उस रमेश में कौन सी संधि है, गुण संधि है, वो लिखना है। फिर साथ में उस गुण संधि का सूत्र लिखना है, और उस सूत्र को भी थोड़ा वहाँ पे डिफाइन करना है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे शब्द रूप लिख करके आपको वाक्य बनाना है, ये ठीक हो गया। दूसरे में क्या था, आपने समास करना है, समास विग्रह या फिर समास करना है। तीसरे में क्या है, आपको संधि करनी है या फिर संधि विच्छेद करनी है, और साथ में उसका सूत्र इत्यादि भी वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट देखिए, कहता है अधोदत्तस्य धातोः तव्य तुमुन ल्यप तवत सत्त सानिच प्रत्यरूपाण लिखत। यानी क्या किया जाएगा, आपके पास
कुछ धातुएं दे दी जाएंगी और आपने इसमें क्या करना है, जैसे तव्य प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, तवत प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है, सानत प्रत्यय है, इनको जोड़ना। जैसे मान लीजिए लिख दिया पठ धातु है, तो आपने क्या करना है, पठ में आपने तुमुन प्रत्यय जोड़ना है। तो इस पठ में अगर आप तुमुन प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा रूप, ये बन जाएगा पठितुम। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पास वहाँ पे क्या दिए जाएंगे, आपके पास वहाँ पर क्या दिए जाएंगे, अलग अलग धातुएं दी जाएंगी और आपने उनमें क्या करना है, प्रत्ययों को साथ में जोड़ना है। फिर आता है वाच्य प्रयोग। आपको पता है 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। तो आपने क्या करना है, वाच्य प्रयोग करना है। वहाँ पे आपको सेंटेंस भी दे सकता है, वो है ना, लिखा है ना, सेंटेंस शुड बी टेकन फ्रॉम सिलेबस पंचतंत्र, यानी आपके पास क्या दिया जाएगा, वहाँ पे सेंटेंस दिया जाएगा, आपने उसको कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, फिर भाववाच्य में उसको चेंज करना है। तो ये तो आपका पैटर्न रहा पहले पेपर का। जहाँ तक देखा जाए तो आपके पास संधि समास की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्रत्यय, अव्यय, उपसर्ग, बाकी जो माहेश्वर सूत्र, ये चीज़ें हैं। ये जो माहेश्वर सूत्र है, प्रयत्न है, ये आपके सब मुझे लगता है एमसीक्यू में ही आने की ज़्यादा उम्मीद है। ये जो संधि समास और ये जो अव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये अधिकतर रूप से आपके जो हैं बड़े क्वेश्चन में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए वाच्य प्रयोग, वाच्य प्रयोग और प्रत्यय का देखिए आप यहाँ पर, तो 5-5 नंबर का एक ही क्वेश्चन के साथ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब अगर आप बात करें हम दूसरे पेपर पैटर्न की, इसमें क्या होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि सारे आयुर्वेद के इतिहास से ही आएंगे। तो इसमें आपको आयुर्वेद का इतिहास पढ़ना है। अब आता है आपका दूसरा कॉलम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, कहता है कि अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेदम लिखित्वा रेखांकितानां पदानां शब्द रूपाणि धातु रूपाणि वा लिखत। इसमें क्या करेगा, वो आपके पास एक श्लोक दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, संधि समास भी करना है, ठीक है, और शब्द का जो शब्द रूप है और जो धातु रूप है वो लिखना है। अभी मैंने जो कहा था ना, उद्यमेन सिद्ध्यंति, तो उद्यमेन में क्या है, उद्यम शब्द है, तृतीया का एक वचन है, वही सेम चीज़ आपने करनी है। आपके पास एक पूरा श्लोक दिया जाएगा, आपने क्या करना है, उस श्लोक में संधि समास वाले जो शब्द हैं उनको अलग अलग करना है, बताना है कि यहाँ पे ये संधि हो रही है, ये समास हो रहा है, ऐसे करके। फिर कहता है कि अधोदत्त से श्लोक से अन्वय अर्थम से लिखत। श्लोक दे दिया जाएगा, आपने उसका अन्वय करना है। अन्वय करना मतलब उसको रीऑर्डर करना और उसके अर्थ को लिखना है। यहाँ पर वही कह रहा है, अन्वय अर्थ लिखना है। प्रयोगम विपरणीयत, यानी आपने क्या करना, उसको प्रयोग करना है। अधोदत्ता नाम टिप्पणी लिखत, यानी आपके पास क्या कर देगा, वो यहाँ पर कुछ परिभाषा पद दे देगा, आपने उसके ऊपर टिप्पणी करनी है, कुछ भी चीज़ें दे सकता है, आपने उस पर टिप्पणी करनी है, यानी उस बारे में लिखना है। फिर आता है शब्द की निरुक्ति लिखना या पर्याय शब्द लिखना। तो आपके पास कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, जैसे वात है, पित्त है, इनकी निरुक्ति क्या है और इनके पर्याय शब्द क्या आपने वो लिखना है। फिर आपके पास क्या देगा, वो अनुवाद करने के लिए दे देगा कि संस्कृत भाषा में अनुवाद करें या फिर मातृभाषा में अनुवाद करें, यानी कि हिंदी में दिया होगा तो आपने उसको संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में दिया होगा तो आपने उसको हिंदी में अनुवाद करना है। फिर कहता है कि आपके पास कथा दे दी जाएगी और आपने क्या करना, उसका सारांश उसको आपने लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि टिप्पणी लिखत, जो ऊपर आया था टिप्पणी वाला, ये भी वही है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर में आपने बहुत कम शब्दों में लिखना है, लॉन्ग आंसर में आपने क्या करना, उसको अधिक शब्दों में लिखना है। टिप्पणी करना मतलब कोई, जैसे मानो उसने कहा कि आयुर्वेद, क्या आप आयुर्वेद में टिप्पणी, यानी कि आप आयुर्वेद के बारे में लिखें, तो आपने क्या करना, उसके बारे में लिखना है कि आयुर्वेद किसे कहते हैं। जैसे उसके लिए आपके पास श्लोक होंगे, हिता हितम सुखम दुखम, है ना, इस प्रकार से आपने वहाँ पे उसको लिखना है। फिर कहता है प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, यानी आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने क्या करना है, उन 5 क्वेश्चंस का उत्तर लिखना है। आपसे वो पूछ सकता है कि आयुर्वेद किसे कहा जाता है, तो आपने उसका पूरा मतलब लिखना है। पंच महाभूतानि क्या होते हैं, आपने उसका मतलब लिखना है। फिर कहता है निरुक्ति और पर्याय वचनांच लिखत, यानी आपने निरुक्ति और क्या लिखना है, पर्याय शब्द लिखना है। ऊपर वाला वही चीज़ यहाँ पे नीचे उसने दोबारा दे दिया, बस फर्क वही रहेगा, शॉर्ट आंसर में कम लिखना है, लॉन्ग आंसर में ज़्यादा लिखना है। अंतिम में कहता है कि अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेदम विग्रह वाक्यम अन्वय वाक्यार्थम शास्त्रार्थम च लिखत। अब इसमें क्या होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और 2-2 मार्क्स के होंगे। तो आपने क्या करना है, आपके पास इस श्लोक दे दिया जाएगा, आपने क्या करना, उस श्लोक में जो आपके पास अलग अलग शब्द अगर दिए गए होंगे, अगर रेखांकित पद होंगे, तो आपने क्या करना है, उनका समास विग्रह संधि विच्छेद करना है। अगर पूरा श्लोक दिया गया होगा तो आपने क्या करना है, उस श्लोक में जहाँ जहाँ पर संधि हो रही है, समास हो रहा है, कोई व्यक्ति वगैरह है, आपने उसको छांट करके उसका फिर अन्वय करना है और उसके
अर्थ को लिखना है। वाक्यार्थ मतलब उसके अर्थ को पूरे अच्छे प्रकार से उसके अर्थ को आपने वहाँ पर डिफाइन करना है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है दोनों पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा और पेपर में क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। आपने इसी प्रकार से अपनी तैयारी करनी है।